नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के चैप्टर नंबर 4 इनकम अंडर द हेड सैलरी को लेकर के। और सैलरी चैप्टर से जुड़ा हुआ आज का हमारा 14th क्लास रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर टोटल 13 क्लास अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने सैलरी चैप्टर से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करेंगे वो रहने वाला है डिडक्शन अंडर द सेक्शन 16। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोगों ने सैलरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट रिटायरमेंट बेनिफिट को कंप्लीट किया। और मैंने आपको बताया था, अगर आप सभी को याद हो तो सैलरी का जो हम लोगों ने फॉर्मेट अंडरस्टैंड किया था ना, वहां पे हम लोगों ने देखा था एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करते हैं और एग्जैक्टली किस तरीके से, किन बुनियादी स्टेप का इस्तेमाल करके आप लोग ग्रॉस सैलरी से फाइनली नेट टैक्सेबल सैलरी के ऊपर पहुंचते हैं। तो हम लोगों ने देखा था सर, यहां पर आप लोग पर्टिकुलर्स लिखते हैं, यहां पर आपका अमाउंट आ जाता है। सबसे पहला जो आपकी सैलरी का कंपोनेंट रहता है सर, वो आपका बेसिक सैलरी रहता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड कंपोनेंट अलाउंसेस करके है, और इसी तरीके से तीसरा कंपोनेंट परक्यूस्टीज करके है, और लास्ट एंड फाइनल कंपोनेंट आपका रिटायरमेंट बेनिफिट करके है। अगर आप लोग इन तमाम कंपोनेंट्स की वैल्यूज को निकाल करके ना टोटल कर देते हो, तो माय डियर फ्रेंड, जो हमें टोटल सैलरी मिलता है उसको आप लोग ग्रॉस सैलरी या तो ग्रॉस टोटल सैलरी के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर, ग्रॉस सैलरी से आप लोग टैक्सेबल सैलरी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो सर, इसका जवाब है आपको यहां पर ग्रॉस सैलरी के अंदर से माइनस करना पड़ेगा डिडक्शंस को अंडर द सेक्शन 16। और याद रखिएगा, अंडर द सेक्शन 16 की अगर आप लोग बात करते हैं तो वी हैव अ 3 डिडक्शन। हमारे पास कितने डिडक्शन होते हैं सर? 3 डिडक्शन होते हैं। पहला डिडक्शन होता है आपका 16 फर्स्ट ए का, उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं 16 सेकंड करके डिडक्शन, और आपका सेक्शन 16 का सब सेक्शन 3 के अंदर भी आपका एक डिडक्शन होता है। सबसे पहला जो डिडक्शन होएगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से पढ़ाया जाता है। दूसरा इंटरटेनमेंट अलाउंसेस करके पढ़ाया जाता है, और तीसरा डिडक्शन रहता है वो प्रोफेशनल टैक्स करके होता है। अगर आप ग्रॉस सैलरी के अंदर से इन तीनों डिडक्शन को जो भी एप्लीकेबल है माइनस कर देते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है सर, वो क्या हो जाता है? टैक्सेबल सैलरी हो जाता है। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं सर, अगर आपने डिडक्शन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो आपका सैलरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग किसी भी न्यूमेरिकल को उठाएंगे तो बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि सैलरी के अंदर ना आपको बेसिक सैलरी के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, अलाउंसेस के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, परक्यूस्टी जो रिटायरमेंट बेनिफिट के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। इन सब से आप लोग ग्रॉस सैलरी निकाल लेंगे, और फाइनली अगर आप लोग उनके अंदर से डिडक्शन माइनस कर देते हैं अंडर द सेक्शन 16, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि सर, यहां पर ना हमें क्या करना है? जब भी आप लोग कंप्यूट करते हैं, जब भी आप लोग टोटल करते हैं, किसको कंप्यूट करते हैं? ग्रॉस सैलरी को कंप्यूट करते हैं। तो देयर आर द डिडक्शन अंडर द सेक्शन 16। हमारे पास सेक्शन 16 के अंदर डिडक्शन होते हैं जो अलाउ किए जाते हैं अराइव्ड एट इनकम फ्रॉम द सैलरी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर आपके टोटल कितने डिडक्शन रहेंगे सर? 3 डिडक्शन रहेंगे, जहां पे सबसे पहला डिडक्शन कौन सा होगा सर? इसको आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा डिडक्शन आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेस करके है, और तीसरा डिडक्शन आपका प्रोफेशनल टैक्स करके रहेगा। सेक्शन नंबर की बात करते हैं तो आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सेक्शन 16 फर्स्ट ए के अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस सेक्शन 16 इसका सेकंड के अंदर पढ़ाया जाता है, और सेक्शन 16 सब
सबसेक्शन 3 के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको यहां पर बुनियादी तौर पे आपका प्रोफेशनल टैक्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इन डिडक्शन की खास बात यह है कि डिपेंड करेगा कि आपने कौन से रेजिम को ऑप्ट किया है, माने आपने एक तरीके से कौन से रेजिम को ऑप्ट किया है, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के रेजिम होते हैं। पहला रेजिम जिसको आप लोग ओल्ड रेजिम के नाम से जानते हैं, दूसरा रेजिम क्या होता है जिसको आप लोग न्यू रेजिम के नाम से जानते हैं, टैक्स रेजिम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं सर, वन बाय वन करके ना इनको काफी डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे, इनके मीनिंग को भी माय डियर फ्रेंड्स हम लोग यहां पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हो तो सबसे पहले आपको कौन से डिडक्शन को पढ़ना है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन को पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड रेजिम के अंदर भी देखने को मिलता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन माय डियर फ्रेंड्स आपको कहां पे देखने को मिलता है, न्यू रेजिम के अंदर भी देखने को मिलता है। माने आप चाहे ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करें, चाहे आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट करें, वहां पर आपको आपकी ग्रोस सैलरी के अंदर से स्टैंडर्ड डिडक्शन को तो माइनस करना ही करना होगा। ठीक है, अब सवाल आता है सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है और किस तरीके से इसको माइनस किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अमाउंट डिडक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग लेकर के चलते हैं, एक तो जो आपको सैलरी रिसीव हुआ है, ठीक है, एंड दूसरा क्या है 75,000। क्लियर है, दोनों में से जो भी लोअर ऑफ होगा ना वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अमूमन आप सभी जानते हैं आपका जो एनुअल सैलरी होता है वो 75,000 से तो ज्यादा ही होता है। अगर आपका सैलरी 75,000 से कम है तो आपको ध्यान रखना है आपकी सैलरी के अंदर और आपका जो ये डिडक्शन है 75,000, इन दोनों के अंदर जो भी अमाउंट क्या होगा, लोअर ऑफ होगा माय डियर फ्रेंड्स, वही क्या बन जाएगा, आपका डिडक्शन बन जाएगा। ठीक है, लेट अस से आपका ग्रोस टोटल सैलरी है, मैंने कितना मान लिया, आपका 1.5 लाख है। ठीक है, तो इसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, 75,000 को एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, टैक्सेबल सैलरी 75,000 मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मोटा मोटा आप लोग ये कह सकते हैं सर अमाउंट ऑफ डिडक्शन की अगर आप लोग बात करते हो तो दो चीजों में कंपैरिजन करना है। 75,000 के अंदर जो आपका सैलरी रिसीव है उसके अंदर दोनों में जो भी लोअर होगा ना, जो भी कम होगा वो आपका डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल आता है सर इसके लिए एलिजिबल पर्सन कौन है, चाहे आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप लोग नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप लोग पेंशनर हो रिसीविंग टैक्सेबल पेंशन। ठीक है, तीनों ही सिचुएशन के अंदर आपको यहां पर आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, चाहे आप लोग ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें, चाहे आप लोग न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें, दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपको आपकी ग्रोस सैलरी के अंदर से स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 के अमाउंट को माइनस करना ही करना है। इज इट क्लियर, समझ में मेरी बात। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी बता दिया 75,000 और सैलरी के अंदर विचएवर इज लोअर वो क्या हो जाएगा सर, आपका डिडक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और फॉर्मेट क्या रहता है वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सैलरी का फॉर्मेट दोबारा से समझाया था। तो बताइए जो पहला आपका डिडक्शन है किस नाम से है सर, ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से है। ये आपको क्लियर रहा कि नहीं रहा, कब लगेगा, कौन कौन से रेजिम के अंदर लगेगा, कितना आपको डिडक्ट करना है अमाउंट, ये क्लैरिटी हो गया होगा। अब बात करते हैं सर आपके इंटरटेनमेंट अलाउंसेस को लेकर के या इंटरटेनमेंट अलाउंस को लेकर के। तो ध्यान दीजिएगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर एप्लीकेबल होगा इफ यू आर ए सैलरीड पर्सन। और अगर आप लोग प्राइवेट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा सर, आपको आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेबल होता है ओनली टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको भी आप लोग ग्रोस सैलरी के अंदर से क्या करते हो, माइनस करते हो। सर इसका डिडक्शन कैसे निकालना है ये जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, तो डिडक्शन के लिए अगेन हमारे पास 3 पॉइंट रहेंगे, जिन तीनों पॉइंट का आपको कौन सा लेकर के चलना है, लिस्ट अमाउंट लेकर के चलना है। 5,000 आपको अमाउंट पकड़ करके चलना है। जो भी आपका बेसिक सैलरी है, जो भी आपका बेसिक सैलरी है उसका 20% पकड़ करके चलना है। और एक्चुअल में जो भी आपको इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव हुआ है, एक्चुअल में जो
जो भी आपको इंटरटेनमेंट जो आपका अलाउंस है रिसीव हुआ है, इन तीनों के अंदर ना जो भी आपका लिस्ट रहेगा, लिस्ट ऑफ रहेगा सर, वो क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ये मान लिया कि कोई भी आपका मिस्टर एक्स है जिसका आपका बेसिक सैलरी हमें गिवन है, लेटस से मैंने कितना मान लिया सर, उसका 10,000 बेसिक सैलरी गिवन है, ठीक है, ये आपको समझ में आया। और इसने क्या किया है माय डियर फ्रेंड्स, आपके ओल्ड रेजिम को ऑप्ट किया है। क्या किया है इसने, आपके ओल्ड रेजिम को ऑप्ट किया है अपनी पेमेंट करने के लिए, अपनी सैलरी की कैलकुलेशन करने के लिए। तो आपको सबसे पहला तो अमाउंट क्या चेक करना है सर, 5,000 पकड़ करके चलना है। इसका आपको कितना चाहिए, 20% चाहिए, तो सर कितना आ जाएगा, 2,000 हो जाएगा। और एक्चुअल में आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस मान लीजिए 5,000 मिला है या 6,000 मिला, ठीक है, तो आपको कितना अमाउंट मिला है सर, आपको 6,000 रुपया इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला। तो इनके अंदर से सबसे कम अमाउंट आपको क्या दिखा सर, 2,000 दिखा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, ये आपका एग्जम्प्ट अमाउंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, आपका एग्जम्प्ट अमाउंट हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे सर, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, हमें रिसीव कितना हुआ है 6,000, हम माइनस कर देंगे एग्जम्प्ट अमाउंट कितना है 2,000, तो सर हमें एज ए रिजल्ट कितना मिल जाएगा 4,000। तो माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सिंपल है, आपको क्या करना है 75,000 या सैलरी के अंदर से जो भी कम रहेगा वो माइनस कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात करते हैं, इंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करते हैं, तो 3 कंपोनेंट की कैलकुलेशन करनी है। 5,000 हो गया, बेसिक सैलरी का 20% हो गया, और आपको जो भी इंटरटेनमेंट अलाउंसेस रिसीव हुआ है उनमें से जो भी लिस्ट ऑफ होगा, जो भी आपका लोअर ऑफ होगा, जो भी कम अमाउंट होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट है वो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये पहले तो मैंने बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर लागू होता है। दूसरा, अगर आपने यहां पर ओल्ड रेजिम को ऑप्ट किया है ना, तो ओल्ड रेजिम के केस में ही आपको ये देखने को मिलेगा। न्यू रेजिम के केस में इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन माय डियर फ्रेंड्स आपको नहीं देखने को मिलता है। समझ में आया। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहां पे देखने को मिलता है, कहां पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्लीज इस पॉइंट को भी आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये क्लियर रहा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा हमारा बुनियादी तौर पे एक तरीके से डिडक्शन रहेगा अंडर द सेक्शन 16, तो वो क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका प्रोफेशनल टैक्स करके रहेगा। अब प्रोफेशनल टैक्स इज ए टैक्स लेविड बाय ए स्टेट गवर्नमेंट। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसा टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है किसी भी प्रोफेशन के ऊपर, किसी भी ट्रेड के ऊपर, या किसी भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। समझ में आया। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो कि प्रोफेशनल जो टैक्स है ना वो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है किसी भी प्रोफेशन के ऊपर, किसी भी ट्रेड के ऊपर, या किसी भी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। सर अगर आप लोग बात डिडक्शन की करते हैं तो डिडक्शन के केस में क्या करना है, जरा गौर फरमाइएगा। सर डिडक्शन के केस में प्रोफेशनल टैक्स इज डिडक्टेबल ओनली इफ द एक्चुअल पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर अगर आपने एक्चुअल में प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किया है ना प्रीवियस ईयर के दरमियान, तभी ये क्या होगा, डिडक्टेबल होगा। इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, और ये ध्यान दीजिएगा अगर एम्प्लॉय ने पे किया है तभी, अगर ये एम्प्लॉयर ने पे किया है, इट इज फर्स्ट इंक्लूडेड इन ए सैलरी एज ए परक्यूस्टेज। अगर ये आपका टैक्स है, किसने पेमेंट किया है सर, आपका एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो सबसे पहले ये आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा एज ए परक्यूस्टेज, देन अलाउड एज ए डिडक्शन। समझ में? फिर बाद में इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बेसिकली डिडक्शन की टर्म में आपको अलाउ कर रहा है, यानी कि आपका टैक्स अलाउ करता है, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर ने पे किया है तो सबसे पहले ये आपका परक्यूस्टेज की कैटेगरी के अंदर ऐड किया जाएगा, बाद में जाके इसको डिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अभी अभी हमने क्या पढ़ा सर, अगर आप लोग ग्रोस सैलरी निकाल लेते हैं, ग्रोस सैलरी अलग अलग कंपोनेंट से निकाली जाएगी, उसके अंदर से आप लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अमूमन ये 75,000 ही आ जाता है, इसको माइनस करेंगे, लेस करना है इंटरटेनमेंट अलाउंसेस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये अमाउंट लेस हो जाएगा, जो भी आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा इनकम फ्रॉम द सैलरी, और माय डियर फ्रेंड्स ये आपका टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो अमाउंट है ये कैसा माना जाएगा सर, आपका टैक्सेबल अमाउंट माना जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बात को आपको याद रखना है कि सर जब भी आप लोग यहां पर
बुनियादी तौर पे डिडक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डिडक्शन की। और मैंने बताया सर डिडक्शन भी हम लोग कौन से स्टडी कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। सर हम लोग डिडक्शन पढ़ रहे हैं अंडर द सेक्शन 16। तो हमारे पास कितने डिडक्शन आ गए? सर हमारे पास 3 डिडक्शन आ गए हैं, जहां पे सबसे पहला डिडक्शन कौन सा है? सर आपको ये याद रखना है, फर्स्ट ए वाला रहेगा। इसी तरीके से सेकंड जो डिडक्शन रहेगा उसको आप लोग सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर, इसी तरीके से जो तीसरा डिडक्शन रहेगा उसको हम लोग सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। समझने वाली बात क्या है? सर समझने वाली बात है, इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? इसको आप लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से जानते हैं। और अमूमन इसका क्या मतलब होता है? सर 75,000 और सैलरी के अंदर जो भी अमाउंट कम होता है वो डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग किस नाम से जानेंगे? सर इसको आप लोग यहाँ पर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के नाम से जानेंगे। तो ये क्या हो गया सर? आपका इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया। अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही इसका डिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होएगा? सर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस के बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स आ जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से लेवी करती है। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? सर यहाँ पे क्या आ गया? आपका प्रोफेशनल टैक्स आ गया। ठीक है, अब इस प्रोफेशनल टैक्स के अंदर ध्यान दीजिएगा, पेमेंट किसने किया है? एम्प्लॉयर ने किया है या एम्प्लॉय ने किया है? ये याद रखना है, एम्प्लॉयर ने किया है तो ये सबसे पहले आपका परक्यूस्टीज के अंदर ऐड होगा, उसके बाद इसका डिडक्शन आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रोस सैलरी निकालने के बाद डिडक्शन माइनस करना पड़ता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताता चलता हूं ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। मैंने बताया चाहे आप लोग यहाँ पर ओल्ड रेजिम ऑप्ट करें, चाहे आप लोग यहाँ पर न्यू रेजिम ऑप्ट करें, तो आप लोग क्या कहेंगे? ओल्ड एंड न्यू दोनों ही रेजिम के अंदर ये वाला डिडक्शन देखने को मिलेगा। ये दोनों आपको केवल और केवल ओल्ड रेजिम के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपने गलती से न्यू रेजिम को ऑप्ट कर लिया तो यहां पे ना तो ये वाला डिडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ना ये वाला डिडक्शन देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सैलरी के अंदर 3 ही डिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इनको आपको एक बार गो थ्रू करना है ताकि आपको 100% क्लैरिटी हो सके कि जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करती है। ठीक है, अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं तो चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम की बात करिए, चाहे आप लोग न्यू रेजिम की बात करिए, तो यहाँ पे 75,000 बुनियादी तौर पे स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस आपका केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में, न्यू रेजिम के केस में वो भी नहीं होता है। अगर आप लोग प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हो तो ओल्ड रेजिम के केस में इसको अलो किया गया है, न्यू रेजिम के केस में इसको अलो नहीं किया गया। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द सैलरी चैप्टर, जहां पर हम लोगों ने इन तमाम कंपोनेंट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के स्टडी कर लिया, बहुत सारे न्यूमेरिकल को पढ़ा और हम लोगों ने देखा एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग टैक्सेबल सैलरी तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं सैलरी चैप्टर का ये हमारा क्लास नंबर 14 और लास्ट क्लास आपको पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बहस, कीप लर्निंग।